नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो असल में हर गाड़ी चलाने वाले से जुड़ा हुआ है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा है, लेकिन यही भारत की नई फ्यूल पॉलिसी का सच है। मतलब सरकार खुद ये चाहती है कि पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल मिले वो 100% शुद्ध ना हो। आखिर ऐसा क्यों है? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पेट्रोल का ये नया फॉर्मूला आखिर है क्या चीज। इससे कहते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा सा है, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना। और ये इथेनॉल आता कहाँ से है? ये बनता है गन्ना, मक्का, चावल जैसी फसलों से। और ये जो E20 फ्यूल है ना, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। E का मतलब इथेनॉल और 20 का मतलब 20%। यानी फ्यूल टैंक में जो 1 लीटर पेट्रोल जा रहा है उसमें 80% तो पेट्रोल है, लेकिन 20% इथेनॉल मिला हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर सरकार ऐसा कर ही क्यों रही है? इसके पीछे सरकार के कुछ बड़े तर्क हैं। देखिए, मोटे तौर पर 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो ये कि कच्चे तेल का इंपोर्ट बिल कम होगा, मतलब देश का पैसा बचेगा। दूसरा, इससे गन्ना और चावल उगाने वाले किसानों को फायदा होगा, उनकी फसल की डिमांड बढ़ेगी और उन्हें एक स्टेबल इनकम मिलेगी। और तीसरा, माना जा रहा है कि इथेनॉल से गाड़ियों का प्रदूषण भी कुछ कम होगा। पर कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो शायद पहली नजर में दिखाई नहीं देती। इसकी छिपी हुई कीमत क्या है? जी हाँ, यहीं पर आता है एक बड़ा लेकिन। इस पूरे इथेनॉल ब्लेंडिंग के आइडिया में एक बहुत बड़ा कैच है, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। और वो सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत है गाड़ी का माइलेज। जी हाँ, E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने पर गाड़ी का माइलेज सीधा सीधा 6 से 10% तक गिर जाता है। अब 6 से 10% सुनने में शायद कम लगे, लेकिन इसे ऐसे समझिए, अगर कोई कार नॉर्मल पेट्रोल पर 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती थी, तो E20 पर वो मुश्किल से 18 या 18.5 किलोमीटर ही चल पाएगी। मतलब सीधा सीधा जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। और बात सिर्फ माइलेज की नहीं है, और भी दिक्कतें हैं। जैसे जो पुरानी गाड़ियां हैं, उनके इंजन E20 फ्यूल के लिए बने ही नहीं हैं, तो उनके खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। मतलब इंजन की लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों पर असर पड़ेगा। और एक और बड़ा एंगल है पर्यावरण का। इथेनॉल बनाने में गन्ना और चावल जैसी फसलों का इस्तेमाल होता है, जिनमें पानी बहुत ज्यादा लगता है। इससे देश में पानी की कमी की समस्या और बढ़ सकती है। तो थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि अलग-अलग गाड़ियों पे इसका असर कैसे पड़ता है। यहाँ देखिए, 2 तरह की गाड़ियां हैं। एक तो पुरानी, मतलब BS3 या BS4 मॉडल, इनके इंजन पर तो सीधा खतरा है, वो जल्दी खराब हो सकते हैं। और फिर आती हैं नई गाड़ियां जो E20 कंपैटिबल हैं। ये सोचा जा सकता है कि इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है। भले ही इनका इंजन सेफ है, माइलेज में गिरावट तो इनमें भी साफ साफ दिख रही है। तो सवाल ये है कि ऐसे में कोई करे तो क्या करे? क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? एक परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं, लेकिन हाँ, एक जुगाड़ जरूर है। कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो रास्ता ये है कि XP100 जैसे प्रीमियम या हाई ऑक्टेन फ्यूल डलवाए जाएं। कहा जाता है कि इनमें इथेनॉल की मिलावट या तो नहीं होती या बहुत कम होती है। हाँ, ये एक महंगा सौदा जरूर है, पर एक ऑप्शन तो है। तो ये तो हो गई आज की बात, पर अब थोड़ा आगे की सोचते हैं और देखते हैं कि देश के फ्यूल फ्यूचर को लेकर बड़ी बहस आखिर चल क्या रही है। और यहीं पर आकर ये पूरी बहस एक बड़े सवाल पर टिक जाती है। भारत का भविष्य क्या है? क्या हमें E20 फ्यूल जैसे मिक्स फ्यूल पर अपना पैसा और एनर्जी लगानी चाहिए, या फिर हमारा फोकस पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने पर होना चाहिए? फिलहाल भारत के फ्यूल फ्यूचर को लेकर ये बहस जारी है और देखना होगा कि देश आगे कौन सा रास्ता चुनता है। अगर ऐसे ही और ज़रूरी मुद्दों को आसान भाषा में समझना है तो अनम्यूट को सब्सक्राइब करना न भूलें।